दोस्तों ये है होंडा का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर QC1। अब इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रिक एक्टिवा भी लेके आई है जिसका नाम है ई एक्टिवा, और ये उसी का किफ़ायती या कह लीजिए अफोर्डेबल वर्जन है। अब जहां ई एक्टिवा, मुझे लग रहा है उसका वीडियो आपने देख लिया होगा, हमारे चैनल पर ऑलरेडी आ चुका है। तो जहां ई एक्टिवा में आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है, यानी बैटरी निकालिए लेकिन चार्ज नहीं होगी, आपको इनके होंडा के स्वैपिंग स्टेशन पे जाके उसको स्वैप करना होगा, यानी निकालो डालो फिर नई बैटरी मिल जाएगी। वहीं ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, इसमें आपको रिमूवेबल नहीं फिक्स बैटरी पैक दिया गया है जिसको आप निकाल नहीं सकते। और जहां ई एक्टिवा को चार्जिंग का कोई सिस्टम नहीं था, इसको आप घर पर चार्ज कर सकते हैं 6 एम्पियर के प्लग से। इसकी कीमत भी अफोर्डेबल है, यानी सिर्फ 90,000 रुपये एक शोरूम से शुरू हो जाती है, और कंपनी इसकी रेंज बता रही है 80 किलोमीटर की क्लेम रेंज। तो आइए इसको चलाकर देखते हैं, जानते हैं क्या रेंज आपको मिल सकती है और क्या ये आपके लिए प्रैक्टिकल स्कूटर हो सकता है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलाकर देखते हैं होंडा का नया QC1। भाई सबसे पहले बताना चाहूँगा काफ़ी लाइट वेट है, यानी मेल हो या फीमेल हो आप इसको ईजिली डबल स्टैंड पे लगा सकते हो। लुक वाइज आप देखोगे ना, काफ़ी हद तक ये सिमिलर नज़र आएगा ई एक्टिवा जैसा ही, लेकिन थोड़े थोड़े चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। थोड़ी कॉस्ट कटिंग कह सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा महंगा है, ये थोड़ा सस्ता है, तो थोड़ी चीज़ें बदली गई है। जैसे यहाँ पर ई एक्टिवा में आपको DRL मिल जाती है, यहाँ पर LED, लेकिन इसमें ब्लैक पैनल दे दिया है। ये एक ही वर्जन में आता है, 5 कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ब्लैक मिल जाएगा, वाइट मिल जाएगा, ब्लू में भी 2-2 शेड हैं, और ये एक 5वां शेड है मैटेलिक ग्रे भी बोल सकते हो आप। तो ये चीज़ हो गई इसके ऊपर के साइड में। यहाँ पर QC1 की बैजिंग मिल जाएगी ऊपर की साइड, और ब्लैक कलर के आपको ये ORVM मिल जाएंगे। ये वाला पैनल कुछ इस तरह का है, और नीचे आपको यहाँ पर हेडलैम्प का सेटअप दिया गया है, LED सेटअप है। और एक बार इंडिकेटर भी जला के दिखाता हूँ, देखो इस तरह का हेडलैम्प और इंडिकेटर का सेटअप मिलेगा। आगे आप देखेंगे सिंपल से आपको व्हील मिलने वाले हैं, 12 इंच इसका साइज़ है। और अगर आप साइज सेक्शन की बात करोगे तो 90-90-12 इसका टायर का सेक्शन है। जहां ई एक्टिवा में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में, इसमें दोनों तरफ ही ड्रम ब्रेक दिया गया है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि CBS यानी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दिया गया है। अब ये वाला सिस्टम क्या काम करता है, जैसे ABS होता है ना, उसी तरह से ये भी आपकी ब्रेकिंग को बेहतर बनाता है। किस तरह से, अगर आप आगे का ब्रेक लगाएंगे तो पीछे का ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है थोड़े बैलेंस तरीके से, और आपको फिसलने वगैरह से बचाता है। देखिए इस तरह का फ्लोर बोर्ड एरिया मिलेगा, और मैं बैठकर दिखाता हूँ। ये देखो आराम से आप चाहे लंबे हो, आप चौड़े हो, चाहे आप छोटे हो या एवरेज हाइट के हो, आराम से बैठकर इस तरह से चलाने वाले हैं। एक्टिवा जैसी जो पेट्रोल वाला आता है वैसी ही फील आ सकती है। 170 के करीब का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाने वाला है, और साइड लुक आप देखेंगे इस तरह का है। पीछे आप आएंगे तो आपको मिलेगा इतना प्यारा सा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा ये टेल लैंप और इंडिकेटर, और इस तरह का ये रियर में फेंडर वगैरह मिल जाने वाला है। अब एक बड़ा चेंज जो कि ई एक्टिवा में मिस था, यानी नहीं मिलता है और इस स्कूटर में मिलता है, वो दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे इसकी सीटों को खोलना होगा। ये देखो आप, ये यहाँ पर दिया गया है 26 लीटर का भयंकर वाला बूट स्पेस। और क्या इसमें हेलमेट आ सकता है, चलो ट्राई करके देखता हूँ। ये निकाला हमने हेलमेट, ये मैंने इसमें ऐसे रख दिया, और अब देखते हैं सीट बंद होती है क्या। ये लो, सीट लॉक हो गई है। तो स्कूटर कोई ख़रीदता है तो यही सोच के ख़रीदता है भाई उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिले, कन्वीनियंस मिले। कन्वीनियंस किस चीज़ का, जो बाइक में नहीं मिलता, सामान रखने का, ईजिली अपने हेलमेट को रखने का, वो इसमें मिलता है, जो कि ई एक्टिवा में भी नहीं दिया गया। लेकिन इसकी जो बैटरी पैक आप देखोगे वो यहाँ पर प्लेस किए गए हैं, जो कि फिक्स रहने वाले हैं। इसमें हब माउंटेड BLDC मोटर मिलने वाला है। 1.8 किलोवाट का ये मोटर है, और तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट रहता है वही इसमें यूज़ किया गया है। हब मोटर मतलब यहीं पर मोटर लगी रहती है, कोई चैन वैन का सिस्टम नहीं रहता। बैटरी पैक मैं बताना चाहूँगा 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिल जाता है, जो कि लगभग क्या आधा है ई एक्टिवा के मुकाबले। इसी वजह से रेंज भी थोड़ी कम है, और परफॉर्मेंस भी ई एक्टिवा के मुकाबले काफ़ी कम रहने वाली है। 1.8 किलोवाट की पीक पावर आपको मिल जाती है, जिसकी वजह से जो ग्रेडेबिलिटी है, यानी चढ़ने की क्षमता है, वो भी इसमें कम मिलने वाली है। सबसे पहले चाबी दिखा दूं। जहां ई एक्टिवा में ना आपको एक स्मार्ट की मिलती है, यानी सिर्फ जेब में रहनी चाहिए गाड़ी की तरह चाबी, और स्कूटर आप चला सकते हो। इसमें एक सिंपल वाली चाबी मिलती है, आप देख रहे होंगे ये चाबी मिल जाएगी, जिसको आपको जो पुराना एक्टिवा आता था ना, उसी तरह का ये इग्निशन सिस्टम मिलने वाला है।
लॉक करना है, अनलॉक करना है, इग्निशन ऑन करना है। सीट खोलने के लिए ये बटन दे दिया है। अगर इसको लॉक करना है तो हैंडल भी लॉक कर सकते हैं और आप ऐसे चाबी घुमा के, ये देखो ये बंद हो गया। अब यहाँ पर एक हुक दिया गया है और यहाँ एक स्टोरेज दी गई है जिसमें हमने बोतल रख दी है। यहीं पर आप अपना स्मार्टफोन रख सकते हो। और चार्ज कैसे करोगे, ये देखो टाइप सी पोर्ट दे दिया। यहाँ पर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है, USB से हट के कंपनी ने टाइप सी देने की कोशिश की है। और अगर आपको स्कूटर चार्ज करना है तो वो आप ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है चार्जिंग का पोर्ट, सिंपल सा। खुल जा सिम सिम, ओहो दबा, स्मार्टनेस है भाई। ये देखो ये दबाओगे ऐसे खुलेगा। तो यहाँ पर इसका जो चार्जर है 330 वॉट का, वो आप लगा सकते हैं। चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो भाई अगर आप 0 से 80% चार्ज करोगे तो आपको लगभग 4.5 घंटे लग जाएंगे। वहीं अगर आपको 100% चार्ज करना है भाई 7 घंटे लगेंगे इस स्कूटर को चार्ज होने में। तो ये एक चीज़ है, वो कई लोगों के लिए हेडेक बन जाती है, कई लोगों को घर पे ही चार्ज करना पसंद आता है। तो ये वाली चीज़ें कंपनी ने सोची। अब डिस्प्ले दिखा देता हूँ, डिस्प्लेनेशन कर देता हूँ ऑन। और बड़ा ही सिंपल सा डिस्प्ले है, 5 इंच का LCD डिस्प्ले है जिसमें काम की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे यहाँ पर डिजिटल स्पीडोमीटर मिल जाएगा, यहाँ पर ट्रिप मीटर है, यहाँ पर कह रहा है कि भैया पुश स्टार्ट का बटन दबाओ तो डिस्प्ले स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर बैटरी दिखा रहा है और कौन से मोड में है, स्टैंडर्ड है या इको है, 2 ही राइडिंग मोड मिलते हैं, वो दिख जाएगा। पे ट्रिप भी देखने के लिए यहाँ पर आप बटन दबा सकते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना है तो ये दोनों बटन दबा के रखिए। अब आप ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये सारा मामला है इस डिस्प्ले का। ओके तो भाई स्कूटर पे हम बैठ गए हैं और इसको अब हम बेंगलुरु सिटी में चलाने वाले हैं होटल से निकल के। ठीक है, यहाँ मैंने लगा दी चाबी और उसको दिया घुमा। यहाँ पर लिखा आ गया इसका हाई हुक, आजा भाई, ये आ गया इसका हाई लिख के। और अब इसको सीधा स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली ये कह रहा है पुश स्टार्ट। ये जो बटन आप देख रहे हो ना, ये राइडिंग मोड के लिए भी है और ये स्टार्ट करने के लिए। देखो नीचे छोटा सा स्टार्ट लिखा हुआ है, सिंपली ब्रेक दबा के स्टार्ट दबाओ और यहाँ पर एक सिंबल बना आ जाएगा जो बताएगा भैया स्कूटर चलने के लिए रेडी है। तो हम भी रेडी हैं, घुमा देते हैं थ्रोटल इसका और ये लो भाई। और अब जो है आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ट्रैफिक थोड़ा सा कम है बेंगलुरु सिटी में। प्रॉपर सिटी में हम मार्केट एरिया तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जहाँ पर ट्रैफिक रहता है वो वाला एरिया है। और इसको हम धीरे धीरे आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि ट्रैफिक में स्पेशली सिटी में चलाने में कैसा महसूस होने वाला है ये स्कूटर। तो ये जो स्कूटर है भैया आपको बता दूं, इसमें 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस उतनी कोई खास मिलने नहीं वाली है। एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस मिलेगी। टॉप स्पीड भी सिर्फ 50 kmph की है। और अगर आपने इको मोड में चला दिया तब तो ये सिर्फ 30 kmph की स्पीड से चलने वाला है। देखो फिलहाल हम इको मोड में ही चल रहे हैं। स्पीड आप देख रहे होंगे 31 की दिखा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये जो स्पीड लिमिट है वो इको मोड में रहने वाली है। अब कंपनी कह रही है कि भैया आपको जो सिटी में चलाना है उसके हिसाब से तो ठीक ठाक स्पीड है। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार अगर आप इस स्पीड पे चलोगे तो कोई भी आपको मुड़ मुड़ के देखेगा कि ये कौन जा रहा है स्लो स्पीड पे। और हो सकता है अगर आप किसी खुली सड़क पे चले गए तो भैया आपको कोई ठोक के भी चला जाए। तो ये जो स्पीड है थोड़ी सी कम रह सकती है आपके लिए। मैं दिखाना चाहूँगा जो बैटरी है वो 100% चार्ज है। और ट्रिप मीटर भी दिखाना चाहूँगा। पे बटन काम क्यों नहीं कर रहा, चल जा भाई, काफ़ी अबे दब क्यों नहीं रहा। या तो ऐसा है कि भाई हम चला रहे हैं इस वजह से ये दब नहीं रहा है। चलो एक बार रोक कर ही देख लेते हैं। ठीक है, रोक कर देखते हैं। यहाँ साइड में लगा लेते हैं स्कूटर को। ये लो, अब देखते हैं भाई ये बटन दबा के। हाँ अरे इसका मतलब तो ये चलते हुए हम ट्रिप को देख ही नहीं सकते। ये तो यार थोड़ा सा मतलब सेफ्टी वाइज समझ लो जो भी है। तो इसी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1.1 किलोमीटर दिखा रहा है ट्रिप मीटर में, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि भाई जितना हम चला रहे हैं उसमें कितनी बैटरी इसकी डाउन होने वाली है, कितनी बैटरी खर्च हो रही है। और भी हम की बात करूँ तो भाई ठीक ठाक व्यू आपको मिलने वाला है, जैसे कि एक नॉर्मल स्कूटर में रहता है कुछ वैसा ही व्यू इसमें दिखने वाला है। और ये वाला जो पार्ट है ना डिस्प्ले वाला, इसको देख के आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ आप कोई एक्टिवा जैसा स्कूटर चला रहे हो। मेरे ख्याल से उसमें भी इसी तरह का डिस्प्ले आपको मिल जाता है डिजिटल वाला। तो सिमिलर सा ही व्यू आ रहा है। थोड़े मोड़े चेंजेस ज़रूर हो सकते हैं जिससे पता चले कि हाँ ये भाई आप इलेक्ट्रिक वाला वर्जन चला रहे हो QC1। अब भाई अब चलाकर इसको देखते हैं किसी दूसरी कंडीशन में, जैसे कि स्पीड पे मैं बात कर रहा था। स्पीड की जब मैं बात कर रहा था आपको ये बता दूं, देखो 31 पे ये अभी अटका हुआ है। लेकिन बाकी जो व्हीकल जा रहे होंगे मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। देखो ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है। और इसके ये देखो स्कूटर निकल के गया है। तो नॉर्मली लोग इस स्पीड पे चलते हैं भाई। ऐसे में अगर आपका स्कूटर इस स्पीड पे चलेगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए भैया मोड को मैंने बदल लिया। अब देखो स्टैंडर्ड मोड बदलते ही इसकी जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो गई है। 50 की यानी टॉप स्पीड पे 52 पे ये फिलहाल दौड़ रहा है। और ये जो
मोड है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ठीक रहेगा अगर आप ऐसी रोड वगैरह पे चला रहे हो। हालांकि अगर आप हाईवे जैसी सिचुएशन में चले गए तो ये भी कम पड़ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो ऐसी खुली हुई रोड है वहाँ पर ये आपके काम कर जाएगा, डिसेंट कहा जाएगा ये वाला मोड। तो भाई एक फ्लाईओवर है, इस पर टेस्ट करते हैं कि कितनी पावर हमें मिलती है। अबे हट जा भैया ऑटो वाले, हमें घुसने दे लाइन में, हमें भी चढ़ने दे। तो ये देखो फिलहाल मतलब इको मोड में ही हम चला रहे हैं और यहाँ पर जो है इसको पूरा पता चल रहा है कि भाई पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है फ्लाईओवर पे चढ़ने में। 31 ऐसी लग रही है कि कितनी स्लो चल रहा है। सारे ऑटो वाले, सब गाड़ी वाली, बाइक वाले सब मुझसे आगे निकल गए। तो मुझे लग रहा है ये वाला मोड ना सफिशिएंट है नहीं, मोड को थोड़ा सा मुझे लग रहा है बदल के ही देखना पड़ेगा। ये देखो तभी जो है ये स्कूटर थोड़ा सा आगे बढ़ के और बाकियों को कम्पीट कर पाएगा। तो आप देख रहे होंगे भाई 7% बैटरी में खर्च कर चुका हूँ और लगभग 10 किलोमीटर के आसपास में चल चुका हूँ, ये आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में। तो इससे में हमें आइडिया हो जाएगा कि फुल चार्ज में क्या रेंज मिल सकती है। इस स्कूटर के साथ ना मुझे लग रहा है 2-3 इश्यूज़ रह सकते हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जो पहला इशू मुझे लग रहा है वो रहने वाला है भैया रेंज का। फुल चार्ज में कितना चलेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में ऑब्वियसली पूरा आइडिया करके बताने की कोशिश करेंगे। और जो दूसरा इशू है वो मुझे लगता है वो रह सकता है इसकी स्पीड का। तो यार जो 50 kmph की स्पीड, टॉप स्पीड कैप दिया है इन्होंने, वो थोड़ा सा मुझे लगता है और बेटर किया जा सकता था। इस स्पीड पे तो सिटी ट्रैफिक ठीक है, लेकिन खुली रोड का क्या, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। और जो थर्ड इशू रहेगा ना वो मुझे लगता है इसकी कीमत का रहने वाला है। देखो यार 90,000 रुपये एक शोरूम प्राइस है, फिर इसमें इंश्योरेंस मिलाओगे और बाकी चीज़ें मिला के मुझे लग रहा है 1 लाख के आसपास का पड़ जाएगा। अब इस कीमत पे ना मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि बेटर रेंज आपको ऑफ़र कर रहे हैं, बेटर चार्जिंग ऑफ़र कर रहे हैं, बेटर फीचर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं। फीचर्स वाइज भी ना तो इसमें नेविगेशन है, ना कोई फैंसी सा डिस्प्ले है, ना कनेक्टिविटी है। तो इस लिहाज से ना मुझे लग रहा है बाकी कंपटीशन आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऑफ़र कर रहे हैं। हालांकि इस स्कूटर में भी आपको डिसेंट परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ, टॉप स्पीड पे पहुँचना आसान है। दूसरा बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है और थोड़ा होंडा का भरोसा आप कह सकते हैं। ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर मिल रही हैं। QC1 हमने चला के देख लिया है और रेंज की अगर हम बात करें तो भाई देखो प्रॉपर रेंज टेस्ट तो हम नहीं कर पाए, यानी 100% इसको ड्रेन नहीं कर पाए, अभी भी काफ़ी बैटरी बची हुई है। लेकिन जो कैलकुलेशन कहती है वो ये कह रही है कि अगर आप इसको अच्छे से चलाते हैं, क्लेम रेंज 80 किलोमीटर की है, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको 60-65 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी अगर आप अच्छे से चलाते हैं। थोड़ा रफ़ एंड टफ़ यूज़ करेंगे तो 55 से 60 के बीच में कहीं अटक के रह जाएंगे। जिसमें एक सोचने वाली बात यह है कि लास्ट के जो कुछ किलोमीटर रहने वाले हैं वो बहुत ही कछुए वाली रफ्तार से रहने वाले हैं। 20 के आसपास की स्पीड आपकी रहेगी। तो उस सिचुएशन में अगर आप हाईवे जैसी सिचुएशन में हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। बाकी कुल मिलाकर ये वाला जो होंडा का मॉडल है ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है। अगर हम एक्टिवा से कंपेयर करें तो ये ज़्यादा ऑडियंस को कैटर करता नज़र आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही हैं। नंबर 1, इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी मुझे ऊपर लग रही है, बाकी क्योंकि मैं कंज्यूमर की नज़र से सोच रहा हूँ ऐसा हो सकता है। और दूसरा थोड़ी सी स्पीड और जो रेंज है वो थोड़ी और मसाला उसमें डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल ऑफरिंग नज़र आ रहा है मास मार्केट के लिए। बाकी तो देखना होगा कि भाई जब ये मार्केट में बिकना शुरू होगा तब क्या लोगों का रेस्पॉन्स रहता है। फ़िलहाल जो मुझे फ़ील हुआ वो ये वाला मामला रहा है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, वॉक अराउंड बता रहा था कि इसका फ्रंट व्हील तो ज़रूर 12 इंच का है, लेकिन जो रियर व्हील है वो साइज़ में थोड़ा छोटा है, ये सिर्फ 10 इंच का ही रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी इस होंडा QC1 के बारे में। आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में बताओ। कलर की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रे कलर मुझे ज़्यादा प्यारा नज़र आया। हो सकता है मैंने ये चलाया हो, ये वजह है या क्या है, ये ग्रे कलर मुझे बहुत प्यारा लगा इस स्कूटर का। ये था भाई इस वीडियो में। बाकी अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करो या ना करो वो आपकी मर्ज़ी है।